नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपकी देशना का हम सबको लाभ मिले, इसी भावना के साथ। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोदिकलिलादमने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते पंच परमेष्टि भगवान की बोल नायक श्री नेमीनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित महानुभावों, आज पुनः हम लोग धर्म की चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रसंग परमाणु योग का है। आप जानते हो ये संसार अनादि निधन है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। इस अनादि निधन संसार में आचार्य कहते हैं 14 राज उदग नव लोक पुरुष संठान आमे जीव अनादि से भ्रमद है विज्ञान। इसी बात को हमने संस्कृत में लिपिबद्ध किया। एक भावना प्रवर्तन नाम का ग्रंथ लिखा हमने, 13 श्लोक प्रमाण समता पाठशाला में आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसमें लोक भावना में हमने यही लिखा, पुरुषाकार लोकोयम किंचिदपि न कृता साम्या भावेन लोकस्मिन् दुखी भवति वा सदा। यहाँ की रहे पुरुषाकार लोक है, दो दो पैरों को चौड़ा कर दो और इसके बाद कमर पर हाथ रख लो, जो आकार बनेगा वो आकार ही लोक का आकार है। और इस लोक में जिसको किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे अकृत्रिम लोक में समता भाव के अभाव में जीव हमेशा दुखी रहता है, कोई भी सुखी नहीं होता है। इंद्रियों के विषय मिल जाते हैं पुण्य के उदय से, लगता हम सुखी हो गए। ये तो वैसा ही होता है जैसा कुत्ते को हड्डी मिल जाती चबाने के लिए और उसको चबाने में सुख की भ्रांति होती है, बाद में असीम दुख होने लगता है जब दाढ़ें छिल जाती हैं चबाते चबाते हड्डी को। वैसा ही संसार है। ऐसे 3 लोक में बीच में आपको पता है मध्य लोक है। मध्य लोक में असंख्य द्वीप समुद्र हैं और उसके बीचों अभी थाली के आकार का एक जम्बू द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप है। सार्थक नाम है क्योंकि जम्बू नाम का वृक्ष यहाँ पाया जाता है।
जम्बू द्वीप में उत्तर में देखें, नहीं दक्षिण में देखें तो दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र में 6 खंड है, 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड है। जहां हम लोग रहते हैं आर्य खंड के रूप में है। अब यहाँ पर इस भरत खंड क्षेत्र के आर्य खंड में भी अनेक देश हैं। उनमें कुरु जांगल नाम का देश, इसकी इतिहास में राजधानी हस्तिनापुर कही गई है। हस्तिनापुर का है, हस्तिनापुर का है, ऐसा स्थान है। और बंधुओं, जब देश है तो राजा भी होगा। तो वहां पर एक यशोभद्र नाम का राजा निवास करता था। कौन सा? यशोभद्र। यथा नाम तथा काम। नाम यशोभद्र था, उसका यश भी दूर दूर तक फैला हुआ था। और राजा तो था, पुण्य का उदय था, मगर कोई समीचीन धर्म की देशना का लाभ उसको नहीं मिला। वैसा पुण्यशाली नहीं था जैसा हम लोग पुण्यशाली हैं। सच्चा धर्म क्या होता है नहीं जानता था, मगर भद्र परिणामी था। और भद्र परिणामी होने से प्रजा का बड़ी निष्ठा से पालन किया करता था। और उसके यहाँ एक पुरोहित ज्योतिषी जो मुहूर्त वगैरह शोधते हैं, एक पंडित भी रुद्रदत्त नाम का रहता था। अब वह राजा अपने राज का संचालन हमेशा किया करता था, मगर उसके लिए कुछ मिथ्यात्वादी की बातें बड़ी जमती थी। क्योंकि भद्र परिणामी होना अलग और सम्यक दृष्टि होना अलग होता है। परिणामों की भद्रता ये तो कसाय की मंदता से होती है, मगर सम्यक दृष्टि होना ये तत्वपाठ के श्रद्धान से, सच्चे देव शास्त्र की पहचान से, उनके श्रद्धान से संभव होता है। सुनो हमारी बात, ये बातें तो बाद में कर लेना। बताओ, पूरा दिन भी रहता बात करने को, रात भी रहती है। थोड़ा समय दो, हमारे लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए समय दो। तो सुना, बड़ी विचित्र बात है और आपके काम की बात है। अब भाई कोई मिथ्यावादी का सेवन करता रहता था, किया करता था। और बंधुओं, एक बार उसने जाने का नहीं बोला, सुनने का बोला हमने। यही तो बात है, सुनो बोले, हाँ जरूरी बात है। तो क्या कहा, क्या ये कहा गया यहाँ पर कि वो कोई मिथ्यात्व की क्रिया करता था। अब मैं सब बातें आपको ये नहीं बता सकता हूं। अब कुछ लोगों को, विशेषण को माना जाता है लोगों में, जैसे विप्रों का निमंत्रण किया उसने। अब निमंत्रण किया, सबको भोजन कराया, और भोजन करा करके जो पुरोहित था, जिसको राजा ने भोजन कराने की जिम्मेदारी थी, जो अनुष्ठान कराने को कहा था, भैया पंडित जी हो, जानते हो कैसे क्रियाएं कराते हैं, कैसे पूजन विधान हवन करते हैं, उसको जिम्मे दे दिया। और उसको फिर क्या हुआ भाई, हमेशा राजकाज के ऐसे मुहूर्त आदि के काम, हवन पूजन के काम कराता रहता था। अब एक दिन हुआ यह कि वो अपने विप्रों को भोजन कराते खा रहे थे, इतना व्यस्त हो गया खुद भोजन नहीं कर पाया। मगर क्या करे भैया, वे भोजन है तो सब काम है, नहीं तो क्या होगा। तो भिक्षु क्यों मना कराती, भूखा क्या नहीं करता है। यदि अपने को भी 2-4 दिन भोजन न मिले तो कैसा रहेगा, बता, तकलीफ होगी कि नहीं होगी। 2-4 दिन की बात कर रहे हैं महाराज, 1-2-4 मिनट भी ना मिले तो दिक्कत हो जाए। आज के लोग तो बिल्कुल ज्यादा होशियार हैं, बिल्कुल अपने बगल में पानी की बोतल लेके बैठते हैं।
कई बार तो पहचान नहीं पाते शराब की बोतल की पानी की बताओ, और पीते रहते हैं, बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति है। सब जमाना बड़ा विचित्र हो गया, जबकि ये पता नहीं है बोतल शराब की हो चाहे वो पानी की हो, बोतल ही खराब होती है। बताओ, बच्चों को बचपन से बोतल से दूध पिलाते, पानी पिलाते, उनका बोतल का ऐसा संबंध हो जाता है तो बड़े होकर के वो पेप्सी कोला कोको कोला की बोतल ले लेते हैं, वो पीने लगते हैं। फिर लगता है पेप्सी कोला कोको कोला भी लाल पीला होता है, बड़ी बोतल ले आते हैं। काय की भैया बता दो, करक बीरबल नहीं जानते। कोको कोला पेप्सी कोला की छोटी बोतल होती है, तो बड़ी वाली कौन सी होती है? नहीं, स्प्राइट नहीं, और भी बड़ी हो जाती है चपटी वाली। पूरी बताएं क्या हो तुमको। अब वो शराब पीने लगता है, शराब की बोतल ले लेता है हाथ में, फेफड़े खराब हो जाती है, फिर अस्पताल जाता था, खून की बोतल चढ़ने लगती है, फिर भी फेफड़े खराब हो जाते, चलनी हो जाती, शराब पीने से खून से भी काम नहीं चलता, मर जाता है। फिर तेल की, मिट्टी के तेल की बोतल ले आती है, मुरगटा में ले आके ला देते डाल करके। भजन चलता था पहले आप लोगों में, जीते लकड़ी बढ़ते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। अब भजन बदल दो, जीते बोतल बढ़ते बोतल, अजब तमाशा बोतल का हो गया। बताओ क्या जमाना आ गया। अच्छा नहीं, पानी पीना तो गिलास से पिया जाता है, सब गड़बड़ है। थाली गिलास भी आजकल, पहले तो आपके पीतल के कांसे के होते थे, फिर बाद में स्टील के आ गए। अब काय के अमिता भैया बोलो, अमिता अब कौन से आ गए? अब प्लास्टिक के थर्माकोल के डिस्पोजल आ गए, और खाओ फेंको, नमन यूज एंड थ्रो, खाओ फेंको। और इतना अभ्यास हो गया, यूज एंड थ्रो का इतना अभ्यास हो गया, अब तो माता पिता का नहीं उपयोग करते, फेंक देते, उनके लाने छोड़ देते। पश्चिमी संस्कृति ऐसी आ गई, क्या किया जाए। मगर वो व्यक्ति भोजन सबको करा, कर नहीं पाया, और राजमहल से घर पहुंचा तो उसकी जीवन संगिनी ने, जानते हो जीवन संगिनी का मतलब बेगम चंद जी? अच्छा, सब जानते हैं। हाँ, धर्म पत्नी बोलो, पत्नी ने बोलो, गड़बड़ हो जाए। ये कच्चे लोग तो इसी आए कि उनकी पत्नी के लिए भैया बोले मंदिर जाइए महाराज जी पास, अच्छा नहीं लगा तो जाप नहीं होता। इसलिए तो महिलाओं को धर्म पत्नी कहा जाता है, पति को नहीं बोलते धर्म पति। हाँ, सोच लो जितने भी व्रत उपवास चलते हैं ना, ये महिलाओं की बदौलत चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही नहीं कौन से व्रत का आता है, कई लोगों को पता नहीं होगा अभी कौन से व्रत चल रहा है। बताओ कौन से पर्व चल रहा है? क्या भैया? अरे आप पतियों से पूछ रहे हैं तो पत्नी बता रही है, ये तो बात है। 16 कालन चल रहा है। अब सुनो, किंतु क्या करें, घर की व्यवस्थाएं होती है। हम तो कई बार महिलाएं रात में नहीं खाना चाहती, वो शादी के पहले खाती भी नहीं थी, अब वो रात में खाने लगी तो हमने त्याग कराया। क्यों नहीं महाराज, त्याग नहीं कर सकते। बात क्या बताओ तो बता नहीं पा रही। और समझ में आ गया कि इनके जीवन साथी के द्वारा बाध करते खाने को, पति बाध करता, तो हमेशा भी नियम देते, भैया एक काम करो, अपने मन से रात में नहीं खाना, और पति यदि कहे खाओ तो कहता त्याग है, दोबारा खाओ, कहना भैया मैं त्याग है, खाना पड़ेगा तुमको, ले आओ। मतलब ये तुम्हें पाप न लगेगा। 3 बार बोल दो नहीं खाना रात का त्याग है, नहीं खाना रात का त्याग है, नहीं खाना रात का त्याग है। किंतु ऐसा ना सेटे कर लो, 3 बार बोल दो खा लेंगे। मतलब है पराधीनता में खाओ तो उतना पाप नहीं है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये भैया चुनाव में खड़े कैसा इतने जाओ ना, तने दिया सामने आओ, सब जैन समाज से है ना, फिर क्या दिक्कत है बैठने में? हमारी सेवा में जैन समाज की भी नहीं, हमें तो जो कल्याण चाहता कोई भी आए, अरे मनुष्य की समाज का नहीं, पशु समाज के भी है, जहाँ चल जाएगा। भगवान की देशना का सम्मान करो, इस पर सबका अधिकार है।
और बंधुओं, अब क्या करे, पति भूखा है तो पत्नी ने रात में ही भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। भोजन बनाया और आप जानते हो रात में तो प्रकाश जलाओ तब भी, न जलाओ तब भी बराबर है। कभी भी याद रखो, रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना कभी रात में नहीं खाना। यदि खाना है तो शुद्ध दिन में बना, दिन में ही खाना उचित होता है। दिन में भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। कई चौके में देखते अंधेरा रहता है, अंधेरे में बनाओगे तो रात जैसे ही हो जाएगा। और इतना विवेक तो होना ही चाहिए। पशुओं को भी इतना विवेक रहता है, आदमियों को क्यों नहीं होना चाहिए। सुनो, एक सियार की कथा आती है। उसे प्यास लगी, बावड़ी में नीचे गया, अंधेरा था, तो उसने कहा अंधेरे में पानी पीऊंगा, रात के भोजन का दोष लगेगा। ऊपर आया, पानी नहीं था, उजेला था। नीचे गया, फिर अंधेरा देखा, ऊपर आया, पानी नहीं मिला। कई बार ऊपर नीचे होता रहा। उसे अंधेरे में बावड़ी में पानी नहीं पिया और फिरना में निकला, प्राण निकल गया, मर तो गया मगर मर करके प्रीतिंकर नाम का श्रावक बना और उसी पर्याय से मुनि दीक्षा लेके मोक्ष चला गया होता। ये रात के भोजन के त्याग की महिमा होती है। और बंधुओं, उसने भोजन बनाना प्रारंभ किया और रोटी तो बन गई। अब रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए, तरकारी। क्या खाते करगवेल वालों हम लोग? बोलो, लौकी, कद्दू में सेम बताओ तो, का हमको इसे न कहे, सही से बोलो, बताओ महाराज। जो नाम लिए तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं कछु। हम क्या खाते बताओ? आलू है, बैगन है, इस प्रकार खाते। मगर ये बताओ इन्हें मिलता क्या है? हमने कल नहीं परसों बताया था, अल्प फल बहुत खाता, अल्प फल मिलता है, पेट तो भर जाता है। आलू से क्या प्रोटीन मिलता है? आलू से कोई विटामिन मिलता है? आलू से क्या आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है? बताओ क्या मिलता है? आलू से मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मोटापा बढ़ाता है, डायबिटीज को जन्म देता है। सोच लो, विचार करो। उसने बैगन की सब्जी बनाई। जानते हो बैगन भटा? भटा में छौंक लगा दिया और नमक था नहीं तो नमक लेने चली गई वो हंडी को, तवेली को, कंजी क्या बोलते हैं आप, जो भी है, उसको ढकना भूल गई और योग से वो बैगन भटे की सब्जी की हंडी में, तवेली में उचक के कहीं से मेंढक आया, वो गिर गया उसमें। अब गिर गया, गिरने के बाद क्या हुआ ये, वो उसी में मिल गया, काय में, भटे में मिल गया। आलू में और मेंढक में नहीं, बैगन में और मेंढक में अंतर नहीं हुआ, मिल गया। और रात में वो भोजन करने बैठा, भोजन करने भी लगा, मगर विसंगति यह है, अब रात में पता भी नहीं पड़ता क्या है, दिखता भी नहीं, अंधेरे में खा रहा था। और उसको कुछ लगा डंठल वगैरह होंगे। अब सुनो, इसलिए कह रहे हैं आप रात में खाने के शौकीन है, सुनो, ये सब कहानी होती है। अभी आप लोगों को बहुत सारी बातें सुनने मिलेंगी। एक क्लिप आई मेरे पास में, सुनो नमन भैया, चैनल में बता देना कौन से चैनल में अभी को कौन से मिलेगी। उसमें एक शेफ रसोईया का बयान उसमें आया है कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ, वो ट्रेन में एक दूसरे व्यक्ति सुना रहा था, वो होटल वेज नॉन वेज था, तो वहां पर अलग अलग किचन तो कहते हैं, अलग अलग टेबल कहते हैं, मगर मैं स्वयं वहां काम करता हूँ। एक बार चावल कम पड़ गया,
पेशी किचन में, तो फिर क्या हुआ, जो मांसाहारी भोजन में बिरयानी वगैरह बनती, मांस मिला के बनाते, वही हड्डी वगैरह टुकड़े अलग करके वही परोस दिया कि लग लो। पैसा जहां होता है वह विवेक नहीं होता, वह ईमान नहीं होता, धर्म नहीं होता, क्योंकि पैसा चाहिए तो विवेकवान तो करते हैं, सब करते हैं, अपने अपने स्तर पर करते हैं। और बंधुओं, फिर हुआ यह कि उस व्यक्ति ने भोजन तो कर लिया और भी कीड़े वगैरह गिर गए होंगे, और स्थिति ये बनी, सुबह देखा तो वो हड्डियां दिखाई दी। अरे क्या पता लगा, मेंढक जल पड़ गया था सब्जी में, और इसके कारण ऐसा हो गया। और खाने वाला व्यक्ति था, उसके लिए भी कुछ ऐसा झीर का पड़ा, वो मर गया। ये रात में खाने की दशा होती है। आजकल रात में खाने को आधुनिक मानते, अच्छा मानते हैं, जबकि महावीर भगवान की आराधना हम लोग करते हैं। और एक जगह मुझे पढ़ने मिला था, लिखा था दीवार पर, महावीर के गए शरीर से बेचैनी के लाएगा, दिन में भोजन छान के पानी, रोज छिनालय जाएगा, रोज छिनालय जाएगा। अब अपने नाम के साथ जैन तो लिखते, बड़े आसानी से लिखने का अभ्यास हो गया। हिंदी में लिखते तो 2 अक्षर लिखे जाते, अंग्रेजी में लिखे तो 4 लिखे जाते, JAIN, जैन कहलाते। सुन रहे ना आप लोग? अब जैन शब्दों से तो हो गए आप, मगर मैं कहना चाहता हूं, यदि जैन यदि यथार्थ में होना है भाव निक्षेप से, तो कभी भी अंचना पानी नहीं पीना चाहिए, कभी भी अपने को बिना मंत्र के भोजन नहीं करना चाहिए, और कभी भी रात में, बोलो ना, आवाज नहीं आती, बताओ, अरे त्याग ना भी कर पा, स्वीकार तो करो, कभी भी रात में, अभी भी आवाज नहीं आ रही, रात में भोजन नहीं करना चाहिए, सत्य को स्वीकार तो करो। देखो गलत करना तो गलत है ही, मैं गलत को गलत स्वीकार नहीं करना, ये और गलत है, बताओ, श्रद्धान तो रखो। मैंने पहले भी आपसे कह दिया, आप मुनि बनते हो सर्वोत्तम, आदिका बनते हो सर्वोत्तम, और यदि नहीं बन पाते तो देशवृत्ति श्रावक श्रावी करते तो ये भी उत्तम। और इतना भी नहीं कर सको और इतना भी नहीं बन सके तो कम से कम भगवान की वाणी में, भगवान में, गुरु में श्रद्धा कर लो, विश्वास कर लो, ये भी अच्छा है कम से कम, इससे भी कल्याण हो जाएगा। ये माँ साहब बार बार बोलते हैं, शाम को जिज्ञासा समाधान होता है, सब अच्छा लगता है, रुचि बढ़ती आ रही है। मगर ये बताओ, ये रुचि बढ़ती आ रही है तो अपने जीवन में कोई शंका नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो समाधान तो होना चाहिए ना, तो कब मौका मिलेगा आपके लिए? इसलिए आप लोगों को शाम का भी लाभ लेना चाहिए। अब आप अभी सुन रहे हैं, इनमें भी कई शंका हो सकती है, शंका का कोई अंत थोड़ी होता है। गणधर परमेष्ठी को भी शंका होती है, कौन को? जिनके पास 4 ज्ञान होते, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान होता, उनको भी शंका होती, तो समाधान करना चाहिए। क्या बात है? एक बच्चा था, सुना दूं मैं, उसे तो करकबेल का ही होगा, वो रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। यथार्थ में रेलगाड़ी तो अपन समझने को बोल रहा हूँ, यथार्थ में वो रेलगाड़ी नाम नहीं है वो, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते तो ट्रेन बोलते हैं, हिंदी में बोलते लोहा पदगाम नहीं होता, ये तो मिलावट कर ली, हिंदी में गाड़ी हो, अंग्रेजी की रेल। आप लोग रेलवे में बैठे कि नहीं बैठे कभी बताओ, करकबेल वालों भैया, रेलवे में बैठे कभी? बोलो जल्दी बोलो।
ये पलटी न मारियो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ रेल में कभी ना बैठो तो। क्यों? रेल का मतलब पटरी होता है, और पटरी में कौन बैठता है? जो मरने को जाता है वो बैठता है। मगर रेल के ऊपर चलती जो गाड़ी, उसका नाम रेलगाड़ी, ऐसा चल गया जनपद सत्य। तो एक बच्चा करगिल का ही होगा, रेलगाड़ी में जा रहा था, तो उसकी सफर करते करते एक से बातचीत होने लगी। वो सरदार जी थे, पगड़ी लगाए थे, अच्छे हफ्ते कट्टे थे, और दोस्ती ऐसी हो गई। अब कभी कभी क्या होता है, अच्छी बातें लगती तो उम्र का तकाजा नहीं होता, बच्चों की बूढ़ों से भी दोस्ती हो जाती है। रात के 9:30 बज रहे थे लगभग। सरदार जी ने क्या किया, अपना डब्बा खोला। डब्बा मतलब रेल का डब्बा नहीं, भोजन का डब्बा नहीं, का डब्बा खोला। रेलगाड़ी का डब्बा नहीं, भोजन का डब्बा खोला, जिसको लंच या डिनर बॉक्स बोलते हैं। उसको खोला, वो खाने वाले थे। उसने कहा आओ जैन साहब, थोड़ा आप भी शेयर कर लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जैन रात में नहीं खाते हैं। उसने कहा देखो रात में खाने में दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, रात में खाने में हिंसा होती है, दिखता नहीं है। अरे भैया सुनो, समझो बात के लिए, महावीर भगवान बहुत पहले हो गए, हजारों वर्ष पहले उन्हें रात के खाने का मना किया था। मैं मानता हूँ महावीर भगवान तो बहुत ऊंचे परमात्मा थे, तो इसलिए उनकी बात तो सही थी उस समय में, मगर अभी नहीं। क्यों? अब तो देखो कितना डेवलपमेंट हो गया, कैसी कैसी प्रकाश की व्यवस्थाएं हो गई हैं। दूध की तरह प्रकाश दिखता है, देखो खाने में कुछ दिख नहीं, सब कुछ स्पष्ट दिखता है। इसलिए रात में अब खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हो। बच्चा छोटा था 8-9 वर्ष का हो गया होगा। वो बोलता है सरदार जी, आपने कहा महावीर भगवान के समय रात में खाने को उन्होंने मना किया था, अब तो खा सकते, लाइट आ गई। तो मैं एक बात कहूं, क्षमा करना, गुरु गोविंद साहब के समय में नाई की दुकान नहीं होती थी, बाबर नहीं होते थे, हेयर सैलून नहीं होते थे। तो उस समय बाल बढ़ाने को और चोटी रखने को, जूड़ा रखने को कहा जाता था। अब तो हमारे करगिल में बहुत सारी नगुआ की दुकान हो गई, तो बाल कटा लो, हम रात में खा ले। सरदार जी को समझ में आ गया कि नहीं, जो सिद्धांत होते धर्म के उनमें समझौता नहीं होता, और उनमें ऐसा परिवर्तन भी नहीं होता। उन्होंने उस बच्चे से कहा क्षमा करना, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब नहीं बोलूंगा। समझ में आ रहा? हम लोग कितने आधुनिक बन जाते हैं, रात में खाना चाहते हैं, जबकि रात में खाने में क्या मिलता है। अब देखो सूरज की किरणें निकली हैं, इनमें तपन लग रही है, शरीर में एक किरणें टकरा रही है, विटामिन डी के साथ में कुछ ताप भी अंदर जा रहा है, इससे हमारी आंतें सक्रिय हो गई हैं। आंतें सक्रिय हो जाती है, हिलने लगती हैं, तो भोजन करेंगे तो 5-6 घंटे में मुख में किया गया भोजन बड़ी आंतक मलाशय तक आसानी से पहुंच जाता है। रात में भोजन करेंगे, आंतें सुप्त हो जाएंगी, हिलेंगी डुलेंगी नहीं, तो भोजन करेंगे रखा रहेगा। चक्की होती है ना, चलती रहती तो वो आगे बढ़ते रहते हैं, और लाइट चली जाए तो क्या जो कुमार जी, चक्की चल रही है, लाइट चली जाए तो जो को क्या होता है, जहाँ के तहाँ वहीं पड़े रहते हैं। चक्की फिर लाइट आएगी तब चालू होंगे। अब चक्की में तो चल जाएगा, मगर इस चक्की में क्या होता है, भोजन भी करते, पानी भी पीते, दूध भी पीते, चाय भी पीते, नाश्ता भी करते, खट्टा भी खाते, मीठा भी खाते। और यदि मान लो सो गए तो आंखें बंद हो गई, चक्की बंद हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमारे अंदर अनेक रासायनिक क्रियाएं होंगी, और रासायनिक क्रिया होने से फिर मस्तक संबंधी, पेट संबंधी अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे, अनेक भोजन में रोगाणु उत्पन्न हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो अहिंसा धर्म का पालन भी नहीं होगा। और दूसरा, सूर्य प्रकाश में जीवित बत्ती कम होती, जीव कम दिखाई देते। अभी कुछ दिख रहा है? बताओ, मच्छर रात में दिखाते कि दिन में दिखाते?
बोलो, अंधेरे में देखते कि उजेले में दिखते हैं? आपको उजेले में दिखा दे। अरे दिखने का मतलब आंखों से मध्य का अभिषेक अनुभव का होता है, तो इसे काट आते ना। सही मेरे भैया भी गजब का है, बताओ। उनका सब व्यवस्था एसी होने का है, देखें। अरे भैया एसी हो चाहे बेसी हो, मगर ये बताए आपको दिखने का मतलब क्या होता है? आंखों से दिखता है। रुक जाओ, आप सुनो। अरे बात शुद्धि कर लेना। अरे सुनो, दर्शन दो प्रकार के होते, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? जो आंखों के बिना शेष इंद्रियों से जो प्रतिभास होता है, दिखना हुआ कि नहीं हुआ। तो मच्छर उछेले में देखते, ऐसा नहीं, काटते तब दिखते हैं, अंधे को भी दिख जाते हैं, क्योंकि इस प्रसंग का विषय बन जाते हैं। अब सुनो, अब रात में खाने से अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, पाचन भी नहीं होगा, रोग उत्पत्ति भी हो सकती है, ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुरी वन में था, एक व्यक्ति को रात के भोजन का त्याग कराया, जबलपुर से आया था, पार्टी हुई, वो भी गया रात में, 125 लोग थे, पूरे 125 संख्या में, मगर उसने रात में कुछ भी नहीं खाया, ये मैंने त्याग किया। बाकी 124 लोगों ने खूब खाया, आइसक्रीम पार्टी थी, हे खा ले, तेरे भाग में कहा है, भगत बन गया भगत, ये दीक्षा ले ले, किसोच कर ले। उसको चढ़ा रहे लोग, उपहास कर रहे, उसने कहा तुम कुछ भी कहो, मैंने नियम लिया, भंग नहीं करूंगा। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर तृण नहीं जाई, नियम नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि जो नियम भंग करता है वो भंगी होता है। अब सुनो, 5-10 मिनट मजाक कर ली, आइसक्रीम खा ली, और 11वें मिनट में छी बचला लग, उल्टियां चालू हो गई, तस लगने लगे। पूरे के पूरे लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, 8-15 दिन परेशान रहे, हजारों रुपए इलाज में लग गए, और समझ में आ गया कि रात में क्यों नहीं खाना चाहिए। पता लगा वो आइसक्रीम में दूध डाला था, दूध गाढ़ा कर रहे थे, सब छिपकली गिर गई थी उसमें। बताओ, ये रात में खाने वालों की दुर्दशा है। यदि मान लो भोजन में जुआ खाने में आ जाए, जलोदर रोग हो जाता है, पेट का कैंसर हो जाता है, पानी बनने लगता। मक्खी खाने में जाए, उल्टियां होने लगती, खाओ उल्टी करो, खाओ उल्टी करो। बाल खाने में आए, कंठ में स्वरयंत्र भाई अवरुद्ध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती। मकड़ी खाने में जाए, कोड़ हो जाता है। सुन रहे आप लोग, ये बातें शास्त्रों में लिखी, इतना ही नहीं, ये आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। 2 वर्ष पहले कोई बीमारी आई थी, जोरों से आई, कौन सी थी? ये अभिषेक, हाँ टीवी वाले, कहा है कोरोना आई थी। कैसे आई? सुनते चमगादड़ की मांस के माध्यम से फैली थी, और इसके बाद कोरोना के नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक लोगों ने शोध किया, तो गाइडलाइन आई सरकार की ओर से, 2 गज की दूरी, बोलो ना, मास्क जरूरी। सो काम इसलिए बोलते, बोला नहीं करो, चपर चपर करते हो, इतना आप ऐसे धीरे से बोलो, बर्तन को ऐसा करो, ऐसा कटोरी ले ली, लपटा की कटोरी थी, इतना बोल कर कड़ी बन गई, मतलब थूक करता गया उसमें। ऐसा ना बोलो, बनाते समय भी मौन और खाते खिलाते समय भी मौन देना चाहिए। हाँ, अब सुनो, फिर क्या हुआ, उसमें एक बात और आई थी कि आपको बहुत देर तक रात में भोजन नहीं करना है, मतलब जल्दी भोजन करने को, मतलब सीधा था, दिन में भोजन करो, रात में भोजन नहीं करो। क्यों? इससे इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा था। अब ऐसी बीमारी आपको हो जाए, अच्छा है क्या? इसलिए वैज्ञानिक लोगों ने कहा पानी छान के गर्म करके पियो। वैज्ञानिक ने कहा रात में भोजन नहीं करो। एक फिल्मी कलाकार देख लेना, शॉर्ट पड़ा है चैनल पर,
अक्षय कुमार 15 लाख लोगों ने देख लिया उसके लिए, क्या 18 लाख लोगों ने देख लिया उसको। उसमें वो गिरा है 6.5 के बाद तो भोजन करने की कभी आवश्यकता नहीं है, मर जाओगे खाओगे नहीं तो ठूस ठूस के खाते रहते हो। ये सब डांट रहा है वो लोगों के लिए, लोग ताली बजा रहे हैं कि सही बोला जा रहा है। वो अब ये नहीं हो कि रात में खाएं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। अजय व्यक्ति बोले रात में मत खाओ, वो जिसने कहा है कि यदि रात में भोजन नहीं करते हो 7-8 दिन दिक्कत हो सकती है, 8वें दिन आपको इतना हल्का लगेगा कि पूर्ण स्वस्थ हो गए। मगर हम लोगों की दशा बड़ी खराब है, दिन में भी खाते हैं और रात में भी खाते हैं। उल्लू है वो रात में खाने को निकलता है, गुग्गू चमगादड़ है रात में खाने को निकलता है, और पशु पक्षी चिड़िया गाय वगैरह है दिन में खाती है। वो हम कैसे दिन में भी खाते हैं रात में भी खाते, मरकर कहाँ जाएंगे सोच लो। नरक जाने के 4 द्वार बताए, सुन रहे, सुनो रात में खाने वालों नहीं खाने वालों, 4 द्वार बताए नरक जाने के। बिना मर्यादा का अचार खाना, सुनो मांस भक्षण करना, इसके बाद शराब पीना, और चौथा रात में भोजन करना है। सोच लो, विचार करो, ये बहुत बड़ा पाप लगता है। पद्म पुराण में रवि सिंह स्वामी कहते हैं रात में भोजन करने में मांस की और पाप लगता है, तो रात में पानी पीने में शराब की खुद की और पाप लगता है। और पद्म पुराण में एक प्रसंग आया, राम लक्ष्मण सीता जी जंगल में थे, लक्ष्मण जी का एक कन्या से विवाह हो गया। अब कौन सी कन्या नाम भूल रहा हूं उसका, मैं उसका ने बनवाला कौन सी जो भी थी, और उससे विवाह हुआ। बोले हम भी साथ चलेंगे सीता जी के साथ, जा रहे हैं तो नहीं आपको ही रुकना, बाद में लिवा के ले जाए आपके नाने विधिवत ले जाए। उसने कहा आपने भूल कर नहीं आए तो उसने लक्ष्मण जी ने उससे कहा सुनो देवी, मैं संकल्प लेता हूं, मैं यदि तुझको लेने नहीं आऊंगा जल्दी से तो मुझे रात के भोजन करने का पाप लगे, बता। मतलब सबसे बड़ा पाप लगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए आप लोगों को सोचना है, इस प्रकार रात के भोजन की विसंगतियां होती हैं, अपने लिए कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में एक बात ये भी आई है, जो व्यक्ति रात के 12 घंटे के लिए भोजन और पानी का त्याग कर देता है, उसे 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। कर सकते हो 24 घंटे में रात के 12 घंटे का त्याग, कोई तैयार नहीं है। आगे बोलता हूं, मैं बोली लगाता हूं। यदि पद्म पुराण में रवि सिंह स्वामी कहते हैं यदि आपकी 12 घंटे की त्याग करने की क्षमता नहीं है, रात के 8 घंटे का पानी का भी त्याग करते हो तो 1 वर्ष में 4 महीने के उपवास का फल मिलेगा। बोलो त्याग कर सकते हैं 8 घंटे का रात के पानी का? कितने लोग कर सकते हैं रात के पानी 8 घंटे का त्याग? पहले 12 घंटे वाले आओ, नीचे करो आप। 12 घंटे का त्याग कितने लोग कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समय 6 बजे 6 बजे का जो भी 12 घंटे कर लेना। अब रात के पानी का त्याग कर दिया आपने, ऐसे ना रबड़ी खा लो कि हमने पानी का त्याग किया है। बड़े चालाक हैं आप लोग। एक बार आशीष में उद्देश्य रात के त्याग कराने का, तो एक व्यक्ति ने सुनो रात के पानी का त्याग कर दिया। लोग द्वेष रखते थे, व्यंग था, अरे जैन साहब तो रात के पानी का त्याग किया, सिगरेट का त्याग थोड़ी किया, सिगरेट तो पिएगे। उनसे मैंने कहा भैया बदनामी ना हो जा। तो महाराज मैं IAS अधिकारी मूर्ख नहीं हूँ, मुझे पता है क्या पीना क्या नहीं पीना। जब रात के पानी का त्याग कर दिया तो कुछ नहीं पीना कुछ नहीं खाना। इसी प्रकार ऐसा ना हमने पीने का त्याग कर दिया तो खान लगो तो सुन रहे हमें कसू सुन रहे। हाँ अब सुनो आगे। 12 घंटे के त्याग के सब अभ्यासी नहीं है, त्याग नहीं कर सकते। 8 घंटे का त्याग करते हैं तो 1 वर्ष में 4 महीने के उपवास का फल मिलेगा। अब बताओ कितने लोग 8 घंटे का त्याग कर रहे हैं रात का? अरे सब कर सकते हैं। चलो और सस्ता करता हूँ हिसाब, इतने का 8 घंटे का त्याग हो गया, बाद में कैसे कर लेना।
12 घंटे वाले कर लेना, 8 घंटे वाले। अब यदि मान लो 8 घंटे के त्याग की सामर्थ्य भी नहीं, तो यदि रात के 6 घंटे के पानी का भी त्याग करता व्यक्ति, सभी प्रकार भोजन का त्याग करता, तो 1 वर्ष में 3 महीने के उपवास मिलेंगे, फ्री में हो जाएगा। बताओ, हाँ तो क्या करो, बोला अरे 6 घंटे सो जाते भैया कम से कम यार, तो आप पानी पियोगे, त्याग करने में डर लग रहा तुम लोगों को? तुम लोग हाथ ऊंचा करो, 6 घंटे का त्याग करो। पानी का क्या है, कितने घंटे सोती हो बताओ? है? अरे कितने घंटे रात में सोते हैं? 5 घंटे नहीं सोते का? 6 घंटे लगा तो 6 घंटे रात में पानी पीते सोने में? तो क्या ये सब तो नहीं, वो सेंटेक्स टंकी की शटक लगा के मुंह में सोते हो। हैं? अरे भैया 6 घंटे का भी त्याग कर दिए तो बड़ा त्याग हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यह है कि आप समझो, रात के भोजन की जो बात चल रही, अपने को कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं और नरक जैसी दुर्गति को प्राप्त होने पड़ता है। तो रात के भोजन का त्याग करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। पद्म पुराण में रवि शरण स्वामी ने लिखा, सुनो ध्यान से, मैं पूरा कर रहा हूँ, समय हो गया आपका, सुनो ध्यान से। उन्होंने लिखा है, राम भगवान जो बने वो पूर्व पर्याय में जंगल में कहीं भ्रमण करने गए थे, तो राम के जीव किसी आश्रम में संतों के यहाँ पहुंच गया, तो आश्रम में उसने पानी पीने को मांगा, तो संतों ने उपदेश दिया, देखो आप तो देखो मोक्षगामी हो, भविष्य में निकट भगो, आपको मोक्ष मिलेगा, रात के पानी पीना ठीक नहीं, दिन में पानी पीना। तो उन्होंने संतों का उपदेश सुनकर के रात के भोजन का, पानी का त्याग कर दिया। उनका ऐसा पुण्य का संचय हुआ, ऐसे पापों का नाश हुआ। बंधुओं, जो तीर्थंकरों को भी नहीं जानता वो राम भगवान को जानता है। अब सोच लो, यश की प्राप्ति हुई राम भगवान को, मोक्ष की प्राप्ति हुई राम भगवान को, लक्ष्मण जैसे भैया की प्राप्ति राम भगवान को, सीता जैसी पत्नी की प्राप्ति राम भगवान को। और देखो दुनिया के लोग सुबह से राम नाम बोलते हैं, जय राम जी की बोलते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, ये राम के जीवन को अपने जीवन में उतारना है। अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठा में हमसे लोगों ने पूछा, आप राम के बारे में क्या कहना चाहते हो? रास्ते में मैं इटारसी से आया था, 22 तारीख को मेरा ब्याह हुआ था, तो मैंने कुछ पंक्तियां सुनाई थी, आप लोग ध्यान से सुनो। अभिषेक कुमार, मैंने कहा, जो दूसरे को दर्द पैदा करे उसे शैतान कहते हैं, जो दूसरे का दर्द दूर करे उसे इंसान कहते हैं, जो बिगड़ी को बनाए उसे भगवान कहते हैं, जो दिल में रखे राम उसे हनुमान कहते हैं, और जो पिता के वचनों को निभाए उसे श्री राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं। इसे श्री राम का व्यक्तित्व है। अपने संकल्प को तो निभाया, मैं रात के पानी नहीं पीऊंगा, मगर राम की पर्याय में घर में रहकर अपने पिताजी का भी संकल्प झूठा ना हो जाए, वनवास को स्वीकार कर लिया। ऐसे महापुरुषों के व्यक्तित्व को लेकर अपने को प्रेरणा लेना चाहिए। हमारे जीवन में क्या लेने योग्य, क्या खाने योग्य, क्या पीने योग्य, क्या छोड़ने योग्य, इसी से कल्याण होने वाला है। समय निकलता जा रहा है। आप लोगों से भी कहना है कि पाठशाला की चर्चा हुई, कल परसों हमने कलश की स्थापना की थी, फार्म आ गए हो? आए फार्म, अरे आपको आज या कल फार्म उपलब्ध हो जाएंगे। सबको, पुरुषों को पुरुष पाठशाला का, महिला को महिला पाठशाला का फार्म लेने जमा करना है। और यहाँ पर सुबह 8:30 से महिला पुरुषों की पाठशाला लगेगी, और शाम को नूतन मंदिर में, नवीन मंदिर में बाप बच्चों की पाठशाला लगेगी। सबको आना है, कोई व्यक्ति को अनुपस्थित नहीं रहना है। बहुत अच्छा आपका उत्साह है। हमें तो सही में करक बेद के लोगों को देख के लग रहा है कि हमें तो चतुर्मासी कर लेना चाहिए। शाम को आ जाएंगे फॉर्म। 10 बजे सो के आ रहा, चतुर्मास करा रहा है। नहीं महाराज, अभी शुरुआत है हमारा, आने लगे हम तो 6 बजे आने लगे। बताओ, बहुत अच्छा है, सही में इतना उत्साह दिख रहा है। सही में मैं तो सही में जहाँ भी जाऊंगा, कोई साधु संत मिलेंगे तो मैं तो समझ तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। बिल्कुल, तुम मानो नहीं मानो, जरूर कहूंगा, ठोक ठोक के कहूंगा तुम्हारे बारे में कि भैया जब भी नरसिंहपुर जाओ लगना तो उनसे
जब भी गोटे गांव से लखनादन जाओ या गोटे गांव से नरसिंहपुर जाओ तो करगबेल में जरूर समय देना आप लोग। मगर आपका उत्साह अभी और बाकी है। मैं तो सोचता हूँ ऐसा कुछ पुण्य कर लो, पाठशाला में जिनमाने की ऐसी आराधना कर लो, ऐसी उसकी भक्ति कर लो जिनमाने की, पाठशाला में आकर के ऐसा पुण्य का संचय हो जाए। इस बार यदि हमारा रुकना हुआ है, अगली बार हमारे गुरु महाराज भी रुक जाए हमारे आने आगे। ताली बजावे से नहीं, ये हाथ में ताली बजाओ रहे ना, और हाथ में जिनमानी पकड़ के पढ़ो, अच्छे से आंखों से देखकर पढ़ो, अभ्यास करो। एक दिन में एक लाइन भी सीखोगे तो 365 एक वर्ष में सीख जाओगे लाइनें। बताओ, एक सूत्र भी याद करो तत्वर्ष को एक दिन में तो 357 में तत्वर्ष याद हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए अभ्यास करो। भैया ये बताओ कितने लोग पुरुष पाठशाला में आएंगे? बताओ यार, हाथ ऊंचा करना। सुबह 8:30 बजे 2 लोग बस, 3-4 ही। भैया गन्ने का डाल रहा होगा, बोलो हाथ ऊंचा करो। कहा मां साहब आपने तो पढ़ा नहीं है, वो रमजानी मेरे को समय मिलेगा तो वो, नहीं तो मां साहब ही हमारे। अच्छा, महिला पाठशाला में कितने लोग हैं? महिलाएं कितनी है पाठशाला में? 3 बस 4, बाकी लपटा बनाता रहो, खींच बनाओ। अरे सब लोग आए, हाथ ऊंचा करो ना। एक तुम्हारी तारीफ कर दी, धर्म पत्नी बोलते, तुम लोग ऐसा कर रहे हो? बताओ। चलो एक पुरुष के भैया लोग पाठशाला नहीं आओ, सब 15 मिनट के बाद सुनो। ये भैया 15 मिनट इधर देखो, ये भैया इधर देखो। हमको तो गुस्सा ना हो यार, अपने हाथ ऊंचा करो तुम तो। सुनो हाँ जी, 15 मिनट के लिए सुनो, और अपने अपने बच्चों को पाठशाला भेजो, हाथ ऊंचा करो, बच्चों को पाठशाला भेजेंगे हम। सब लोग नहीं भेजो, तुम नहीं भेजोगा, दादी पोतों को। आप लोग पाठशाला नहीं आओगा? ये भैया ये लाल कपड़ा वाले भैया, बताओ। बहुत अच्छा है आपका। अमिताभ भैया पाठशाला आओगे नहीं आओ? क्यों? अरे कब दिन में सुबह भी 8:30 पे लगना है, शाम को लगना 7 बजे, कभी तो जाएगा। कोई बात नहीं, मतलब समय देख करके आगे पीछे भी कर लेंगे। सब पिंकू भैया आओ का नहीं आओ? हाथ दर्द देखिए, कुछ करो ना ऐसे। भगवान, ये बगल में क्या नाम है आपको? कितना देर सब क्या करना? एक सबको मोक्ष भाव परसों के दिन क्या करना था? मोक्ष आने बोले पाठशाला आए, बोलो तो बोलो भैया। बहुत अच्छा, भगवान से प्रार्थना जिनवाणी की आराधना करें, वो आपका वर्तमान भी सुखमय हो, भविष्य भी सुखमय बने। अहिंसा परमो धर्म की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देवते दो। ये जिनवाणी भारती तो जो तेरी सत्संग करे सो पावे जो देव को अरविंद को कृष्ण मान दया धर्म बाल सदा यही मोक्ष का।